एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच और एक धीरे धीरे बहती नदी के किनारे एक छोटा सा और बहुत प्यारा गांव था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, समझे, बस कुछ छोटे छोटे घरों का झुंड जहां सीधे सादे लोग अपनी शांत लाइफ जीते थे। वहां सूरज हमेशा थोड़ा ज्यादा चमकदार लगता था और फूल भी इतने हैप्पी कलर्स में खिलते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे, उनकी हंसी गूंजती थी और बड़े बुजुर्ग बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। वो एक पीसफुल जगह थी, एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते थे और लाइफ अपनी ही धीमी आराम की स्पीड से चलती थी, बिल्कुल पास बहती शांत नदी की तरह। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रोहन। अब रोहन कोई अमीर आदमी नहीं था, सच तो ये है, उसके पास दुनिया की चीजें बहुत कम थी। उसकी झोपड़ी छोटी सी थी और उसके कपड़े भी सिंपल और पैबंद लगे हुए थे। लेकिन रोहन के पास पैसों की जो कमी थी वो उसने अपने दिल से पूरी कर दी थी, जो समर के सूरज जितना बड़ा और वार्म था। वो जिससे भी मिलता उसके लिए हमेशा कुछ अच्छा ही कहता और उसकी स्माइल तो उदास से उदास दिन को भी रोशन कर सकती थी। उसका मानना था कि एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस भी किसी की लाइफ में बड़ा डिफरेंस ला सकता है। सच में कितनी वंडरफुल सोच थी। रोहन के दिन यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करते हुए बीतते थे, जो कुछ भी उसे अपने खाने के लिए थोड़ा कमाने को मिल जाता। कभी वो किसानों के खेतों में मदद करता, कभी गली में रहने वाली बूढ़ी आंटी के लिए पानी भर लाता। उसने अपनी स्ट्रगल्स के बारे में कभी कंप्लेन नहीं की, एक बार भी नहीं, बल्कि वो हर दिन का सामना एक होपफुल दिल और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा के साथ करता था। वो अक्सर अपना थोड़ा सा खाना किसी भूखे स्ट्रे डॉग या प्यासी चिड़िया के साथ शेयर करता। इन छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ कंपैशन में उसे खुशी मिलती थी। उसकी अच्छाई एक मीठी खुशबू की तरह थी जो पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के लोग रोहन को बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि भले ही उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं था, पर अगर कोई मुसीबत में होता तो मदद करना सबसे पहले वही होता। रोहन का दिल सोने का था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर समझदारी से सिर हिलाते हुए कहते थे। बच्चे तो उसे खास तौर पर बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसके पास हमेशा कोई मजेदार कहानी सुनाने के लिए या उन्हें देने के लिए छोटा सा हाथ से बना खिलौना होता था। उसने अपने एग्जाम्पल से उन्हें अच्छा और काइंड बनने की इंपॉर्टेंस सिखाई, बिना एक भी शब्द का उपदेश दिया। उसकी मौजूदगी ही इंसानियत का एक लेसन थी, दुनिया में मौजूद अच्छाई की एक प्यारी सी याद दिलाने वाली। रोहन की काइंडनेस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी जो बस कुछ पल के लिए हो, वो तो उसका हिस्सा थी हर रोज हर दिन। अगर वो किसी बूढ़ी औरत को पानी का भारी मटका उठाने में स्ट्रगल करते देखता तो वो फौरन उसके पास जाता, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए और उसका मटका घर तक पहुंचाने में हेल्प ऑफर करता। बदले में वो कुछ नहीं मांगता था, बस एक छोटा सा आशीर्वाद ही उसके दिल को खुशी से भर देता था। वो सच में मानता था कि दूसरों की मदद करना ही जीने का सबसे अच्छा तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो मन की शांति और संतोष से भरा हो। यह उसका तरीका था दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का, एक बार में एक छोटा सा काम करके। ऐसे भी दिन होते थे जब रोहन के पास खुद खाने को बहुत कम होता था, शायद बस एक रोटी। लेकिन अगर वो किसी बच्चे को भूखा देखता या किसी मुसाफिर को लंबे सफर से थका हुआ, तो वो एक पल भी नहीं सोचता अपना खाना शेयर करने में। तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है मेरे दोस्त, वो पूरी सच्चाई से कहता। उसकी आंखों में सच्ची चिंता झलकती थी। उसकी सेल्फलेसनेस एक रोशनी की मीनार की तरह थी, जो दूसरों को भी अपनी जरूरतों से आगे सोचने के लिए इंस्पायर करती थी। उसने सबको दिखाया कि असली दौलत सिक्कों में नहीं, बल्कि उस प्यार और काइंडनेस में होती है जो इंसान अपने आसपास की दुनिया के साथ शेयर करता है। एक धूप वाली दोपहर, जब रोहन पास के जंगल से लकड़ियां जमा कर रहा था, उसे एक हल्की सी परेशान चिड़िया की चहचहाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गया, उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। झाड़ियों को हटाते हुए और गिरी हुई पत्तियों पर ध्यान से कदम रखते हुए, वहां एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई एक छोटी सी चिड़िया थी। उसका छोटा सा पंख अजीब तरह से मोड़ा हुआ था। वो बहुत डरी हुई और हेल्पलेस लग रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। रोहन का दिल तुरंत उस बेचारे जीव के लिए पिघल गया। वो जानता था कि उसे इस नन्ही सी जान की मदद करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत धीरे से, बहुत सावधानी से रोहन ने चिड़िया को उन नुकीले कांटों से आजाद करना शुरू किया। उसने उससे नरम प्यार भरी आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो नन्ही सी जान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे।
उसका टच इतना नरम था और उसकी आवाज इतनी शांत करने वाली कि चिड़िया ने धीरे धीरे छटपटाना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो समझ गई हो कि ये काइंड आदमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आजाद होने के बाद रोहन ने ध्यान से उसके घायल पंख को देखा। उसकी त्योरियां चिंता से छरी हुई थी। उसने उस छोटी चिड़िया को घर ले जाकर उसकी देखभाल करने का फैसला किया। जब तक वो ठीक न हो जाए, वो सचमुच सभी जीवों का दोस्त था, चाहे छोटे हों या बड़े। रोहन उस छोटी चिड़िया को अपनी सीधी सादी झोपड़ी में वापस ले आया। उसने उसके लिए एक छोटी सी टोकरी में नरम घोंसला बनाया, उन रुई के टुकड़ों से जो उसने बचाकर रखे थे। उसने ध्यान से उसका छोटा सा घाव साफ किया और उसके लिए कुछ जंगली बेरीज और ताजा पानी ढूंढा। दिन ब दिन वो उस चिड़िया की बड़े प्यार और सब्र से देखभाल करता रहा। वो उससे बातें करता, धीमे धीमे गाने गाता और ये पक्का करता कि वो सेफ और कंफर्टेबल महसूस करे। छोटी चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी चहचहाहट तेज हो गई और जल्द ही वो झोपड़ी में फुदकने लगी। उसकी चमकदार आंखें रोहन जहां भी जाता उसका पीछा करती। ऐसा लगता था कि उसने अपने काइंड बचाने वाले के साथ एक स्पेशल रिश्ता बना लिया था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें झोपड़ी में आ रही थीं, छोटी चिड़िया फड़फड़ाकर रोहन के कंधे पर बैठ गई। वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसके पंख पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और वाइब्रेंट लग रहे थे। फिर रोहन को बहुत ज्यादा हैरानी हुई जब चिड़िया बोली, प्यारे रोहन। वो चहचहाई। उसकी आवाज छोटी छोटी मीठी घंटियों जैसी थी। तुम्हारा दिल एकदम सोने का है। मैंने तुम्हें देखा है और मैंने तुम्हारी सभी जीवों के प्रति अटूट काइंडनेस देखी है, तब भी जब तुम्हारे पास खुद बहुत कम होता है। तुम्हारी अच्छाई दुनिया के किसी भी हीरे से ज्यादा चमकती है। रोहन सुनता रहा, इस इनक्रेडिबल पल से पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर। चिड़िया ने कहना जारी रखा, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूं रोहन। मैं एक जादुई जीव हूं जिसे दुनिया को देखने और सच्ची अच्छाई को इनाम देने के लिए भेजा गया है, और तुमने मुझे सबसे काइंड आत्मा मिली। जब वो बोल रही थी तो उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहे थे, जिससे छोटी सी झोपड़ी एक नरम दिव्य रोशनी से भर गई। तुम्हारे निस्वार्थ प्यार और दया की वजह से मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ, एक अनोखी शक्ति जो तुम्हें अपना अच्छा काम जारी रखने में मदद करे, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें खुशी और समृद्धि लाएगी। रोहन भावनाओं से भर गया। उसकी दयालु आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने कामों के लिए कभी किसी इनाम की उम्मीद नहीं की थी। वो दूसरों की मदद बस इसलिए कर रही थी क्योंकि ये सही काम था, क्योंकि इससे उसे मन की शांति मिलती थी। उसने जादुई चिड़िया का शुक्रगुजार और थोड़ी हैरानी से देखा। प्यारी चिड़िया, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी मुझ पर काइंडनेस बहुत ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। चिड़िया बस खुशी से चहचहाई। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है रोहन, बस ये गिफ्ट स्वीकार करो, क्योंकि तुम सच में इसके लायक हो। तुम्हारी जादू से बदल जाएंगी। फिर जादुई चिड़िया ने अपने पंख से धीरे से रोहन के माथे को छुआ। एक गर्म झुनझुनी सी सेंसेशन पूरे रोहन में फैल गई। उसे एक नई तरह की एनर्जी से भर दिया, शांति और ताकत का एक वंडरफुल एहसास। चिड़िया ने समझाया कि अब उसके पास पौधों को तुरंत उगाने की, बंजर जमीन को बस एक टच से उपजाऊ बनाने की और ताजे पानी के छिपे हुए झरनों को खोजने की पावर थी। इस पावर का समझदारी से इस्तेमाल करना, प्यारे रोहन। चिड़िया चहचहाई, खुशी लाने और दुख दूर करने के लिए। तुम्हारा गांव ऐसा खिले जैसा पहले कभी नहीं खिला, और तुम्हारी काइंडनेस तुम्हारे आसपास सभी को इंस्पायर करती रहे। एक आखिरी मीठे गाने के साथ जादुई चिड़िया खिड़की से बाहर उड़ गई और सुबह के रोशन आसमान में गायब हो गई। रोहन इस नई इनक्रेडिबल पावर से भरा हुआ अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। वो गांव के पास सूखी बंजर जमीन के एक टुकड़े पर गया जहां कभी कुछ नहीं उगता था। एक होपफुल दिल के साथ उसने जमीन को छुआ। तुरंत छोटे हरे अंकुर निकल आए और कुछ ही पलों में वो जमीन हरी भरी घास और रंग बिरंगे जंगली फूलों से ढक गई। जिन गांव वालों ने ये देखा वो पूरी तरह से अमेज्ड रह गए। उनकी आंखें डिसबिलीफ और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। फिर रोहन खेतों में गया और उसके टच से फसलें हेल्थी और खूब सारी उगी, जिससे सबके लिए एक अच्छी फसल का वादा हो गया। उसने नए झरने ढूंढे जिससे उन जगहों पर ताजा साफ पानी आया जहां पहले नहीं था। उसके जादुई गिफ्ट ने गांव में एक वंडरफुल बदलाव ला दिया। हमेशा खूब सारा खाना होता था,
और बगीचे फलों और फूलों से भरे रहते थे। गरीबी और मुश्किलें कम होने लगी, उनकी जगह स्माइल्स और खुशहाली ने ले ली। लेकिन इस सब के बावजूद रोहन वही हम्बल और काइंड आदमी बना रहा। उसने कभी अपनी पावर्स के बारे में शेखी नहीं बढ़ाई, न ही उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो सबकी मदद करता रहा। उसका दिल खुशी से भरा रहता था जब वो अपने गांव को फूलता फूलता देखता था। उसने बच्चों को पौधों और धरती की देखभाल करना सिखाया, नेचर का जादू उनके साथ शेयर करते हुए। और इस तरह रोहन और जादू चिड़िया की कहानी एक पसंदीदा कहानी बनी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती है। इसने बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया कि काइंडनेस अपने आप में एक जादू है। इसने उन्हें दिखाया कि अच्छाई का छोटे से छोटा काम भी बड़ा असर डाल सकता है। और जब आप बिना कुछ वापस पाने के लिए फिर दूसरों की मदद करते हैं तो वंडरफुल चीजें हो सकती हैं। ये कहानी सबको याद दिलाती है कि एक अच्छा दिल सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है, और ये कि उम्मीद और दया सच में दुनिया को सबके रहने के लिए एक ज्यादा खूबसूरत और जॉयफुल जगह बना सकते हैं।